फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जीवन में कोई बड़ी सी बड़ी बात आ जाती है और हम इतना स्ट्रांग होते हैं, इतने खुश होते हैं अंदर से, तो हम उस बात को ऐसे ही जाने देते, कहते फिर क्या हुआ जी, छोटी सी तो बात है, कोई बात नहीं। हम ऐसे उस बात को लेट गो कर देते हैं कि ये तो कोई छोटी सी बात है, जबकि वो बात काफी बड़ी होती है। सिमिलरली, अगर जीवन में कभी कोई छोटी सी भी बात आ जाती है ना, तो हम अंदर से इतने वीक हुए होते हैं, इतने वीक हुए होते हैं कि हम उस बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं, डिस्टर्ब होने लग जाते हैं और मन की खुशी जो है गायब हो जाती है। और कई बार तो हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन की लीला ही खत्म कर दें, अब जीने का कोई मकसद नहीं रहा। यानी मकसद उस छोटी सी बात में, सारा जीवन जो है उसी छोटी बात में ही आ गया। तो हम ऐसा करते हैं? क्योंकि हम अंदर से स्ट्रांग नहीं है, अंदर से हमारा माइंड जो है बहुत कमजोर हो चुका है। जब हम अंदर से स्ट्रांग होते हैं तो बड़ी बड़ी बात भी हम ऐसे ही जाने देते हैं, कहते कोई बात नहीं। लेकिन जब अंदर से नहीं स्ट्रांग, तो छोटी छोटी बात भी हमें जकड़ लेती है, हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती है, हम परेशान हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बात, छोटी छोटी जो सिचुएशन होती है ना, इसमें हम पल पल मरते हैं, पल पल कहते हैं ये जीवन ही वेस्ट है, इस जीवन का कोई मायना नहीं, अब हमें नहीं जीना, हमें ये जीवन रख कर क्या करना है। मतलब हमारा माइंड इतना ही छोटा पड़ गया होता है कि हमें लगता है कि जीवन खत्म हो जाना चाहिए, इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बात तो इतनी छोटी है, लेकिन जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, उसमें आया है। चलो मान लो वो बात आपको डिस्टर्ब की है, लेकिन उसमें हम ये सोच लेते हैं कि हमने अपने जीवन की लीला को खत्म कर देना है। सुसाइडल टेंडेंसी हमें आने लगती है। तो इसी का सीधा सीधा कारण तो हमें पता ही है, सीधा कारण यही है कि उस पर्सन का माइंड जो है बड़ा वीक होता है, अंदर से बहुत कमजोर हो चुका होता है और उसे अपने पता नहीं चलता कि उसने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सीधी सी बात है कि जब हम, ये बॉडी है हमारी, इसको हमने अच्छा भला देखना है, आंखों को स्ट्रांग रखना है, अपनी बोन्स को स्ट्रांग रखना है, बॉडी को स्ट्रांग रखना है, जिम जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, तो बॉडी ठीक रहती है। और डाइट का बड़ा अच्छा ध्यान रखते हैं, एक से एक बढ़कर डाइट लेते हैं और हमें पता है हमने जूस भी पीने हैं, वेजिटेबल्स भी लेनी है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है स्ट्रांग रहनी चाहिए, इसे कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और जब मन की बात आती है, तब हमें क्या हो जाता है, इसको भी डाइट चाहिए, इमोशनल डाइट। डाइट के बगैर ये ठीक नहीं हो सकता। इसको रोज डाइट, जैसे रोज खाना पीना नहाना धोना होता है ना, हम नहाते भी हैं, अपने आप को संवारते हैं, ब्रश करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। सिमिलरली इस माइंड को हमने पूरा ही मेंटेन करके रखना है, इसको भी रोज डाइट चाहिए। अब रोज डाइट आपको पता ही है क्या चाहिए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छी बातें देखिए, अच्छी बातें करिए, और जो अगर कोई बुरी बातें सुनने को मिलती हैं उसको इग्नोर मारिए। वो ऐसी बातों पर अस्टक मत होइए, रुकिए मत इन बातों पर, इन बातों को इग्नोर करके लेट गो करें और अच्छी बातों को ऑब्जॉर्व करें। भगवान के साथ कनेक्ट हो, ईश्वर के साथ कनेक्ट हो। अब जिसको एक ही धर्म में जरूरी थोड़ी है कनेक्ट होना। अब जिसका जो धर्म है उसी के अनुसार अपने गॉड से, अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से, अपने भगवान से कनेक्ट हो। जैसे जैसे कनेक्ट होगा तो भगवान की शक्तियां जो है उसके पास आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि भगवान तो हमें वाच कर रहा है ना। हम लोगों से छुपकर हजार काम कर लें, लेकिन ईश्वर की निगाह से कोई नहीं बच सकता। वो हमें देख रहा है, हमारी हर पल की हरकत को देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो ईश्वर के साथ कनेक्ट होइए। ईश्वर के साथ जैसे जैसे हम कनेक्ट होंगे ना, तो हमारी माइंड की पावर जो है वो इंप्रूव होगी, हम शक्तिशाली बनेंगे। ये छोटी बातें तो हम ऐसे ही जाने देंगे, कहेंगे ये इनका क्या है, ये बात आनी जानी है जीवन में, तो ये जीवन थोड़ी खत्म हो गया इससे, ये बात आई है, बात चली जाएगी। थोड़ा टाइम दे उस बात को, एक दिन से तो जाने वाली नहीं है, लेकिन उसको पकड़ो मत। उसको ऐसे कसकर जितना पकड़ोगे ना, तो जो आपका जीवन हेल हो जाएगा। उसको छोड़ दो, रिलीज कर दो, कहो कि ये बात चली जाए, हमसे दूर चली जाए, हमें नहीं चाहिए ऐसी बातें। तो जैसे जैसे आप उन बातों को दूर करेंगे, तो वो चीजें जो है आपसे दूर होनी शुरू हो जाएंगी।
तो माइंड की डाइट यही है कि अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा कहो, अच्छी बातें ही करो, और कोई ना कोई यूजफुल चीज, जरूरी नहीं अगर आप किसी भगवान को भी नहीं मानते हैं, चलिए ये भी है कि हमारा कोई भगवान है, हम भगवान पर विश्वास ही नहीं करते, ठीक है, कई लोग ये भी कहते हैं ना हु इज गॉड, हम नहीं जानते, हम तो अपना पता है। तो ठीक है, अपने पर वर्क करिए, अपने लिए अच्छी चीजें देखिए, अपने लिए अच्छी चीजें सुनिए, अच्छी चीजें कहिए, कोई और भी यूजफुल चीजें हैं करने के लिए वो करिए, जिससे कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो। और अपना समय ना कुछ दिन का कुछ हिस्सा नेचर के साथ बिताएं, क्योंकि नेचर जो है, नेचर से हमें बड़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। कुछ बातें नेचर के साथ, अपने मन की बातें शेयर करिए, वहां से भी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। कोई नदी का किनारा हो या कुछ और ऐसी अच्छा जगह, पीसफुल हो, फूल हो, पेड़ हो, यहाँ पर आपको बड़े आराम से शांति से कुछ पल बिता कर आए, तो देखेंगे कि आपका माइंड कितना रिलैक्स हुआ है। तो नेचर के साथ टाइम बताने से भी आपकी माइंड की पावर जो है इम्प्रूव होती है। अच्छी बातें ही कहिए, अच्छी बातें ही सुनिए, बस इसी में ही फंडा है मेन। भगवान से साथ कनेक्ट होना भी यही बात है कि ईश्वर से कोई, जो भी आप भजन सुनिए, उसका कीर्तन कीजिए, नाम स्मरण कीजिए, जो जिस धर्म में है उस धर्म के अकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है। जैसे जैसा आप करेंगे तो आपका ध्यान जो है ईश्वर की तरफ जाएगा, और आपका माइंड जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कनेक्ट विद गॉड, और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, रेगुलर एफर्ट करिए, रेगुलर आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो। तो अब हम सोचते हैं कि ये छोटी छोटी बातें ही हमारा जीवन है। हमारी मंजिल जड़ी जो है ना, जो हमने अचीव करनी है जीवन में, हर एक किसी का एम होता है कि मैंने ये चीज अचीव करनी है। उस चीज पर पहुंचने के लिए बेबी स्टेप्स जो है आगे बढ़ाते जाएं, ये ना हो कि रास्ते में रुक जाए। अब हमारी गाड़ी जो है किसी जगह पर हमने जाना है, 100 की स्पीड पर, 110 की स्पीड पर चली जा रही है, रास्ते में पेड़ पौधे आएंगे ना, तो लेकिन हमने तो मंजिल की तरफ जाना है ना, मंजिल की तरफ पहुंचना है। वहां पहुंचकर ही हमें हमारी जो है मेन एम हमारा पूरा होता है, वहां पहुंचना है। ये थोड़ी है रास्ते में गाड़ी रोकेंगे, एक पेड़ आ गया रास्ते में, पेड़ पर कोई पत्ता नहीं, ऐसे ठूंठ सा पड़ा हुआ है, सूखा हुआ पड़ा है, हम रोक लेंगे गाड़ी, बोलेंगे भाई इस पेड़ को क्या हुआ, पेड़ पर कोई पत्ता नहीं है, ऐसे ठूंठ सा खड़ा है, क्या वैल्यू है इसकी। ऐसे ही है, ना कोई छाया है, ना कोई फल है, ना कोई फूल है इस पर, ये कैसा पेड़ है। हम पेड़ पर मनन करना शुरू कर देंगे। अब ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है कि हम रास्ते में एक बट्टा भी आ जाता है, छोटा सा कोई कंकर आ जाता है, उसको पकड़कर बैठ जाए, भाई ये कंकर कैसा है, ये कहां से आया होगा, किसी पहाड़ से बहकर, किसी नदिया से आया होगा, और देखो आज हमने इस कंकर को पकड़ लिया। मतलब कि छोटी सी बात पर हम स्टक हो जाएंगे, छोटी सी बात पर हम बैठ जाएंगे कि ये हम हमसे रास्ते में जो मंजिल पानी है ना, हमने जो जगह पानी है, जो हमारा एम है, उस एम की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन रास्ते की छोटी छोटी चीजों की तरफ अटेंशन देंगे। अगर इन चीजों की तरफ हम अटेंशन ना दे तो हम अपने एम को अचीव कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल इसीलिए है कि हम रास्ते की चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं, बोलते हैं यही जीवन है। इसलिए छोटी छोटी चीजों को मत पकड़िए, जो मेन एम है आपका जीवन का उसको हासिल करने के लिए करें, और अपने माइंड की पावर जो है वो सेव करें। जितनी जितनी आप माइंड की पावर सेव करते जाएंगे, जैसे छोटी छोटी बातें रास्ते में आती है ना, कोई डिस्टर्ब कर देता है, कोई ब्रेकअप हो जाता है, कोई जॉब पर परेशानी आ जाती है, कोई स्टडी से रिलेटेड परेशानी आ जाती है, या कोई हेल्थ से रिलेटेड परेशानी आती है, तो जीवन में ये तो प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी। इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इनसे इनको पकड़कर मत बैठिए। अगर इन्हीं को पकड़कर बैठ गए तो आगे आगे क्या होगा, आगे आपने जो चीज अचीव करनी है, जो मंजिल अचीव करनी है, उसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने माइंड को स्ट्रांग करिए। जैसे जैसे आपका मन ताकतवर होगा, मन शक्तिशाली होगा, तो आप छोटी छोटी चीजों में जकड़े नहीं जाएंगे। इन चीजों को तो आप ऐसे ही कहेंगे कि ये क्या चीज हुई, कोई बात नहीं, आती है चली जाएगी, मतलब इतना स्ट्रांग बन जाइए अंदर से।
तो उसके लिए अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है और रोज सुनना है, रोज पढ़ना है, रोज देखना है। जैसे जैसे आप रेगुलरिटी रखेंगे ना इस चीज में, तो आपका मन जो है शक्तिशाली बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप में से किसी फ्रेंड की या आपके किसी रिलेटिव की या किसी फ्रेंड की जो है माइंड कमजोर है, किसी छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाता है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि उसको शेयर करने से आपका भी भला होगा और उसका भी भला होगा और पूरी सृष्टि का भला होगा। जब हम एक दूसरे के मन को खुश करने की कोशिश करेंगे तो ईश्वर के आशीर्वाद हमें मिलते हैं। तो ये बातें शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप कृपया कह सकते हैं। शुक्रिया फ्रेंड्स।